अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है फैमिली के साथ बैठ के वीडियो मत देखिएगा, क्योंकि इतना बोल्ड टॉपिक कवर करना शायद ही किसी के बस की बात होगी। और वैसे भी जब कोई मज़हबी या किसी के मज़हब से रिलेटेड कोई वीडियो होता है तो उसमें बहुत ही सोच समझ कर अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, और बहुत सोच समझ कर वो तहकीक जो है वो लोगों के सामने रखनी पड़ती है। और आप सब लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 1 अरब से भी ज़ायद की आबादी है। और आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू आबादी आबाद है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई और डिफरेंट जो पारसी टाइप के जो लोग हैं वो सब पाकिस्तान के अंदर भी आबाद हैं। सिख हजरात भी पाकिस्तान के अंदर आबाद हैं, और इसी तरह से ये सारी कम्युनिटीज़ और ये सारे मज़हब के लोग जो हैं वो इंडिया में भी रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि इंडिया के अंदर आए रोज़ बढ़ती हुई तादाद मुसलमानों की जो बढ़ रही है, और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे हिंदू लोग हैं वो इस्लाम से मुतासर होकर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आए रोज़ वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किया जाता है। वहाँ पर मीट के नाम पे, गाय का गोश्त खाने के नाम पे किसी का भी कत्ल करके उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और इससे पहले तो सिर्फ मुसलमानों के साथ ये सब कुछ हो रहा था, अब खुलेआम जो ईसाई लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में ये हो रहा है, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम क्यों लेते हैं, ये तकलीफ है असल में वहाँ के हिंदुओं को। अब जो हिंदू हजरात हैं उन्होंने अभी रिसेंटली भारत के अंदर ये वाक़यात पेश आए हैं, जहाँ पर 25 दिसंबर को जब वो लोग अपनी क्रिसमस मना रहे थे तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने मारा पीटा, और 2-3 लोगों के मुंह के अंदर गोबर डाल के उन्हें ज़बरदस्ती कहा कि वो उनके भगवान का नारा लगाएं। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मुसलमान जो हैं उनको आए रोज़ ये पकड़ते हैं, उनको ये मारते पीटते हैं और उनको कहते हैं कि हमारे भगवान का नाम लो, या फिर ये जो इनका वंदे मातरम वाला जो इनका तराना है ये कहते हैं कि आप वो बोलो। जो मुसलमान है वहां पर वो बेचारे मार खाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं बोलते। लेकिन आज का जो वीडियो है वो किसी की तस्हीक करना नहीं है, सिर्फ एक तहकीकाती वीडियो है। क्योंकि जब मजहब के नाम पे ये मार धाड़ भारत के अंदर रोज चल रही है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आप हमें ये बताइए कि ये जिसको अपना भगवान मानते हैं, क्या ये जो भगवान है ये महज एक पत्थर है? क्योंकि बीइंग अ मुसलमान हमें सिर्फ इतना ही पता है कि हम मुसलमान हैं। इसको अल्लाह ताला को वो कहते हैं निराकार। निराकार का मतलब है जिसका उनको ज़ाहिरी तौर पे वजूद नज़र नहीं आता। बेसिकली वो लोग ये कहते हैं कि हम तो उसी खुदा की पूजा करते हैं जिस खुदा को तुम लोग मानते हो, बस फ़र्क इतना है कि तुम लोग उसको निराकार मानते हो और हम लोग उसको निराकार नहीं बल्कि मूर्ति पूजा की सूरत में हम उसको मानते हैं। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकलने वाली है, ख़ासतौर पे जो मुसलमान या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि क्या आप लोग जानते हैं कि वो मूर्ति पूजा जो हो रही होती है वो कुछ और नहीं बल्कि हकीकत में वो क्या है? आप तो उसको जस्ट एक पत्थर मान रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि उनका जो वो भगवान है जिसको वो मानते हैं, दरअसल वो हकीकत में चीज़ क्या है? जैसे आपको पता है कि हिंदुओं के अंदर जब उनका मज़हब आज से कई हज़ार साल पहले शुरू हुआ था, तो उनके बिलीफ के अकॉर्डिंगली वो जिस भी चीज़ को ताकतवर समझते थे उसको पूजना शुरू करते थे। मसलन सूरज को, चाँद को, साँप को अगर वो ताकतवर समझते थे तो उन्होंने साँप को भी नाग देवता बना लिया। बंदर को देखा तो उन्होंने हनुमान बना लिया। इसी तरह उन्होंने डिफरेंट चीज़ें देखी तो उन्होंने उसको भगवान बना लिया। लेकिन ये जानकर तो आपको हैरानी होगी कि इससे पहले आपने बहुत मर्तबा नाम सुना होगा शिवलिंग का। हिंदुओं का एक देवता है जिसको वो शिव शिव भगवान कहते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि वो कुछ और नहीं बल्कि मर्दों का प्राइवेट पार्ट है जिसकी वो पूजा करते हैं? तो क्या ये हकीकत है या नहीं है? मैं आज अपने पास से खुद से कोई बात नहीं करूंगी। मैं जितनी भी रिसर्च है वो आपके सामने रखूंगी, और उसके बाद मानना या ना मानना जो है वो आप लोगों के ऊपर छोड़ दूंगी। तो सबसे पहले जब मैंने तहकीक की कि मैं देखूं कि क्या हिंदू जिस भगवान के नारे लगवाते हैं वहां पर, क्या वो वाक़ई उनके भगवान का यानी कि एक उस वक़्त के शिव का एक प्राइवेट पार्ट है? तो चलिए मैं आपके सामने सारी अब तफ़सीलात रखती हूँ। सबसे पहले आपको उनके भगवान की एक मूर्ति नज़र आ रही है जो कि उन्होंने खेतों के ऊपर बनाई हुई है, और ये उन्होंने लेटी हुई एक मूर्ति बनाई है जिसको वो शिव कहते हैं, और उसके दरमियान में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, इसको वो कहते हैं जी शिवलिंग। शिव का लिंग, लिंग बेसिकली कहते हैं पार्ट को, हिंदी में पार्ट को कहते हैं यानी मेल पार्ट को। अब आप अंदाज़ा करें कि वो इसको अपना भगवान मानते हैं। अच्छा जी, अब कुछ हिंदू हज़रात मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ, क्योंकि मेरे फ़ैन फॉलोइंग में सब लोग हैं, तो मैंने किसी की तस्हीक नहीं करनी है, मैंने तो सिर्फ़ आपके सामने फैक्ट एंड फिगर्स रखने हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं-नहीं ये तो किसी जाहिल ने ऐसा किया होगा, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो ये मैं आपको एक और वीडियो दिखा रही हूँ।
जहाँ पर आपको एक खातून जो है बाकायदा तौर पे इस शिवलिंग की पूजा करते हुए नज़र आ रही है, और बाकायदा तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि वो उस शिवलिंग की पूजा में मसरूफ़ है, और वो लिंग क्या है वो भी आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद भी अगर किसी को मेरी बात का यकीन नहीं आता, तो मैं अभी आपको पूरी तफ़सीलात बताऊँगी कि ये शिवलिंग की पूजा शुरू कैसे हुई थी, कैसे इन्होंने इसको अपना भगवान माना था, और कैसे आज भी भारत के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है कि वो मर्दों के प्राइवेट पार्ट को भगवान मानते हैं। यहाँ पर इससे पहले कि मैं खुद से कोई बात करूँ, मैं आपको इंडियन मीडिया का सबूत के तौर पे एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ। हैव अ लुक। क्योंकि ये नहीं जानता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग यानी कि गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया गया। पहले तो तेजो में स्तंभ ब्रह्मा और विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया गया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर उस तेजोमय स्तंभ का जो हिस्सा था उसको गुप्त कर दिया और अपने गुप्तांग की पत्थर की मूर्ति प्रकट कर दी और उसको स्त्री के गुप्तांग के पत्थर में डाल दिया गया, और ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी रखकर नित्य पूजा करनी है। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो लिखा है इसमें, अपनी तरफ से एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। इसके पश्चात ये बेशरम पूजा सब हिंदुओं ने देखा देखी शुरू कर दी। आप हैं जिसमें मंदिर में शिवलिंग को देखते हैं, उसके चारों तरफ स्त्री इंद्री का चित्र शिवलिंग प्रविष्ट होते दिखाया गया है, और यह पूजा काल ब्रह्मा ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना की जा रही है, यह इसके अंदर लिखा हुआ है। बाल मुकुंदाचार्य जी, इस विवरण को पढ़कर कैसा लग रहा? चलिए, अब मैं आपको इस शिवलिंग की जो पूजा करने का सिलसिला शुरू हुआ था, और ये जो मर्दों के प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं और उसको वो भगवान मानते हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मेरा जो रिसर्च का सोर्स है उसमें गूगल, उसमें चैट जीपीटी और उसमें ग्रॉक शामिल है। मैंने इन तीनों जगहों से इसकी जो रिसर्च है वो प्रॉपर तरीके से किया, ताकि मैं खुद से कोई ज़बान इस्तेमाल ना करूँ। तो ये जो सारी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है, इसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि शिवलिंग यानी कि मर्दों का प्राइवेट पार्ट संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू मज़हब ख़ास तौर पे शिव मत में भगवान शिव की सबसे अहम और मुकद्दस अलामत है। यानी हिंदुओं के अंदर वो इस चीज़ को, मर्दों के प्राइवेट पार्ट को, अपने लिए सबसे मुकद्दस मानते हैं। अब इसकी वो जो तस्वीरें बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो साथ-साथ चल रही होंगी स्क्रीन के ऊपर, आप लोग देख रहे हैं, ये उनके भगवानों की तस्वीर हैं। अब जनाब, जब ये उस भगवान की मूर्ति बनाते हैं, तो उसमें वो एक सीधा गोल या मखरूती पत्थर, जो आम तौर पे पत्थर धात या डिफरेंट जवाहरात से भर देते हैं। गरीबों से पैसा लेके जवाहरात जो हैं वो उस पूरे पार्ट को बना के उसके ऊपर लगा देते हैं, जो कि एक गोल बुनियाद पे बनाया जाता है, और इसको वो यानी कि शिव कहते हैं, शिवलिंग। इसके साथ ही वो एक और चीज़ बनाते हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको बताना कैसे है। वो औरतों का भी प्राइवेट पार्ट बना देते हैं, उसको वो कहते हैं योनि। वो योनि बना देते हैं और उसको भी वो अपनी भगवान मानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शिवलिंग है उसको वो मुज़क्कर, और जो योनि है उसको वो मुअन्नस में लेकर आते हैं, यानी कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों उनके भगवान हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज से कई हज़ार साल पहले जब लोग गफलत में जी रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि खुदा मानना किसको है। हालांकि नबी जो हैं वो 1,24,000 पैगंबर आते रहे हैं, लेकिन जो लोग सदियों से ये पूजा पाठ करते आए हैं, जिनको पता ही नहीं था कि खुदा का तस्वुर क्या है, वो जिस भी चीज़ को ताकतवर मानते थे, वो समझते थे, जिस भी चीज़ को वो देखते थे कि इसके पास ताकत है, वो उसको अपना भगवान मान लेते थे। जैसे कि मैंने सांप की मिसाल दी, दूध की मिसाल दी, चाँद की मिसाल दी, सूरज की मिसाल दी। बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने मेल पार्ट को उस वक़्त पूजना शुरू कर दिया जब उनको ये पता चला कि असल में ये ताकत का इसलिए मंबा है क्योंकि ये बच्चे पैदा करने का ज़रिया है, यानी इसके ज़रिए से एक नस्ल आगे परवान चढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि हम इसको पूजना शुरू कर दें। हिंदू अकीदे के मुताबिक शिवलिंग शिव की तख्लीकी ताकत है। वो समझते हैं कि ये जो चीज़ है जिसको हम पूज रहे हैं, ये हमारे शिव की तख्लीकी ताकत थी, और ज़िंदगी की इब्तदा, पैदाइश, तख्लीक और कायनात की तवानाई की अलामत है, इसलिए हम इसको अपना भगवान मानते हैं। अच्छा, हिंदुओं के अंदर अब आगे एक साम आती है कि कुछ लोग सिर्फ मेल पार्ट की पूजा करते हैं, कुछ फीमेल पार्ट की और कुछ दोनों की। अब वो कहते हैं कि जो शिव है ना, वो बेसिकली जो उसका पार्ट है वो एक मर्द, और जो शक्ति पार्वती थी उनकी भगवान, एक शक्ति पार्वती थी। वो कहते हैं कि वो औरत थी, शक्ति पार्वती और शिवलिंग, ये दोनों जो हैं आपस में मिले थे, और फिर इनके मिलन से कायनात की तख्लीक हुई थी।
जदीद दौर में बहुत से हिंदू इसे महज निशान या अलामत कहकर टाल देते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप लोग इस चीज़ की पूजा करते हैं, तो वो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अक्सर कह देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो महज एक निशान है, ऐसी कोई बात नहीं है। जबकि इसकी तारीख जब मैंने सर्च की और मैंने निकाली तो मुझे पता चला कि शिवलिंग की परस्तिश की जड़ें बहुत ही ज़्यादा कदीम हैं। सिंध तहजीब 1900 से 2500 कबल मसीह जो इसकी मोहरें मिलती हैं, उसमें एक ऐसी शख्सियत मिली है जो योग की हालत में बैठी है और उसके गिर्द जानवर बैठे हुए हैं। बहुत से माहिरीन जो हैं वो इसे शिव की इब्तदाई शक्ल मानते हैं। पहली सदी ईस्वी से शिवलिंग की वाज़ेह परस्तिश के जो सबूत हैं वो मिल चुके हैं और इनका जो वैदिक दौर था उसके अंदर शिव को रुद्र कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि इनके ड्रामाज में हिंदू के अंदर रुद्र कह के बुलाते हैं। तो बेसिकली शिव को पहले अब रुद्र कहा जाता था। बाद में इनके जो पुराण हैं, पुराण मतलब जो इनकी मजहबी किताबें हैं, उसमें शिव पुराण और लिंग पुराण पर लिंग की तफसील लिखी हुई है। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो लोग जो इसे झुटलाते हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर लिंग के ऊपर, प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर पूरे पूरे पुराण लिखे हुए हैं। पहली 1000 कबल मसीह जब ज़राअत होती थी तो ज़राअत की बस्तियों के साथ यूनिलिंग की अलामत जो है वो ज़रखेज़ी और अफजाई से जोड़ के वो इसकी पूजा करते थे। इसका क्या मतलब है? ये जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, आज का ज़माना है 2026 का, जहाँ पर आप उनके शिव को ज़मीन पे लेटा हुआ मूर्ति देख रहे हैं और बीच में आपको मतलब समझ आए, तो वो समझते हैं खेतों के पास ये क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हमारे खेत ज़्यादा अच्छे उगेंगे। उनका ख्याल ये है कि क्योंकि अफ़ज़ाइश का अमल जो है वो हमारे शिवलिंग के ज़रिए से होता है, तो यहाँ पे जितनी भी अफ़ज़ाइश होगी, जितना भी अनाज उगेगा, उससे हमारी खुशहाली आएगी। मशहूर कथाएँ जो हैं, जो अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आज के दौर में आपने ये कथाएँ जो हैं, ये कहानियाँ जो हैं, ये मिथ्स जो हैं, ये जो स्पेकुलेशंस हैं, आप इनको मानेंगे कि भी नहीं। तो जनाब मैं आपको इनकी पुरानी कथाएँ भी सुनाती हूँ। एक मशहूर पुरानी कहानी है जी इनकी, जिसमें इनका कहना ये है कि जब सती सती जो है, यानी कि शिव की जो पहली बीवी थी, उसने उसकी मौत पता है आपको कैसे हुई थी? उसकी मौत ऐसे हुई थी कि उसने खुद को खुद ही आग लगा ली थी, यानी उसने खुद सोज़ी की थी। उसके बाद शिव जो हैं वो सती हो जाने की वजह से, खुद को आग लगा के जला लेने की वजह से इतने दुखी हुए कि उन्होंने जंगलों के अंदर बरहना घूमना शुरू कर दिया। शिव उस ज़माने में जो पत्ते बाँधते थे, उन्होंने पत्ते भी बाँधना छोड़ दिए और वो जो शिवलिंग है जिसकी ये पूजा करते हैं, वो शिवलिंग के साथ जो है पूरे जंगलों के अंदर घूमना शुरू हो गए। उसके बाद बाकी जो उनके भगवान थे, जो बाकी उनके ऋषि थे, यानी उनके जो असिस्टेंट्स थे, उनकी जो बीवियाँ थीं, वो शिव की तरफ मुतवज्जे हुईं। तो ऋषियों ने गुस्से में शिव को श्राप दी कि उसका लिंग यानी उज़्व काट कर गिर जाए। लिंग गिरने से, यानी इस कथा के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शिव ने जब बरहना घूमना शुरू कर दिया और दूसरे ऋषियों की बीवियों ने उसको देखना शुरू कर दिया, तो उसके बाद कोशिश की गई कि शिव का जो लिंग है उसको काट दिया जाए। तो शिव का लिंग जब काट दिया गया तो हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक लिंग गिरने से पूरी दुनिया के अंदर आग भड़क उठी और पूरी कायनात जो है वो तबाह हो गई। और फिर उसके बाद वो जो पार्वती थी, जो उनकी पहली बीवी थी, जिसने खुद को आग लगा ली थी, वो दोबारा से उसने जन्म लिया। क्योंकि हिंदुओं के अंदर जन्मों का अकीदा होता है, तो उसने खुद जब दोबारा जन्म लिया तो उसने योनि की शक्ल ली, यानी कि वो फीमेल पार्ट बन के, फीमेल प्राइवेट पार्ट बन के उसने दुनिया में कदम रखा। और उसके बाद वो जो गिरा हुआ कटा हुआ लिंग था वो उसके साथ मिला और उसके बाद वो भगवान शिव लिंग का प्राइवेट पार्ट और योनि जो है वो उनका भगवान बन गई। वो लोग जो मुझसे इसका रेफरेंस मांगेंगे तो मैं उनको बता दूं कि जनाब ये कहानियाँ जो हैं ये बाकायदा तौर पे उनके शिव पुराण के अंदर और उनके स्कंद पुराण के अंदर जो है वो मिलती हैं। और बहुत से लोग मानते हैं कि ये अलामती है, मतलब वो अब ज़ाहिर बात है इसके ऊपर पर्दा डालते हैं। पाकिस्तान और ख़ित्ते के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी शिवलिंग के बहुत सारे सबूत जो हैं हिंदुओं के मिलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो बना है जनाब आज से कुछ साल पहले, लेकिन कई हज़ार साल पहले से ये जो मूर्तियों की पूजाएं हैं वो होती आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सबसे पुराना शिवलिंग जो है वो मानसहरा में मिला, तकरीबन 7वीं से 9वीं सदी का। ये दुनिया के चंद बड़े शिवलिंगों में शुमार होता है। फिर उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा पाकिस्तान के अंदर, मैं उस जगह पे गई भी हूँ, उसको कहते हैं कटास राज। कटास राज के मंदिर में मैं खुद गई हुई हूँ। ये चकवाल में है
शिवलिंग का वहाँ पे बाकायदा तौर पे तालाब है, जहाँ उनका अकीदा है कि शिव अपने आंसू बहाता था और वो तालाब जो है वो शिव के आंसुओं से भर गया था, क्योंकि उनकी जो पहली बीवी थी उसने खुद को मार लिया था। तो इसके दुख में जो उनका भगवान शिव है उसके आंसुओं से वो तालाब बन गया था। वो तालाब अभी भी वहाँ पे मौजूद है, अगर आप जाके कभी देखें। उस इलाके में कदीम हिंदू मज़हब की मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर होती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे हिंदू किसी वक्त में आबाद हुआ करते थे। और जैसे कि मैंने आपको इंडियन मीडिया का क्लिप भी सुनवाया है, अब मैं आपको सबूत के तौर पे उनके एक और प्रोग्राम का ये एक हाईलाइट दिखा रही हूँ, जिसमें आपको एक पार्ट नज़र आ रहा होगा जिसके ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ हिस्सा है। मैं उसका उर्दू तर्जुमा करके आपको बताती हूँ। तो इस हिस्से का जो हिंदी में लिखा हुआ है, उर्दू तर्जुमा ये है कि वो शिव इब्तदा में गैर ज़ाहिर यानी कि निर्गुण थे, बाद में वो ज़ाहिर हुए। वही शिव मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होते हैं, कभी वो लिंग की सूरत में यानी मेल प्राइवेट पार्ट की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, तो कभी लिंगी यानी कि फ़ीमेल पार्ट की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। दरअसल शिवलिंग और लिंगी में कोई फ़र्क नहीं है, उनके अकीदे के मुताबिक है। और वो कहते हैं क्योंकि दोनों एक ही हकीकत के दो इजहार हैं, लिहाजा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट जो है उसको एक ही समझा जाना चाहिए। इसलिए शिव की इबादत कभी लिंग की सूरत में तो कभी मूर्ति की सूरत में की जाती है। ये इस चीज़ का सबूत है जो इस चीज़ को झुटलाते हैं कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं एक साइड की पूरी बात बता रही हूँ तो दूसरी साइड का नैरेटिव भी आपको बताऊँ। जो मॉडर्न हिंदू हैं, जो इस बात पे शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि वो मेल प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं, वो इस चीज़ को अब किस तरह से जस्टिफाई करते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका नज़रिया क्या है, मैं आपके सामने वो भी रख देती हूँ। उनका कहना यह है कि शिवलिंग जो है वो बेसिकली पुरुष पुरुष कहते हैं मर्द को, यानी मुज़क्कर तवानाई को ज़ाहिर करता है, और यूनी यानी कि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट है वो दरअसल प्रकृति यानी कि पूरी जो कायनात है, जो दुनिया है, उसकी मुअन्नस तवानाई को ज़ाहिर करता है। और उनका कहना यह है कि ज़िंदगी, कायनात और तख्लीक के तसलसल की ये अलामत है और ये एक रूहानी तसव्वुर है, और हम सिर्फ एक जो उसकी पूजा है वो सिर्फ एक मूर्ति बना के करते हैं और इसको गलत सेंस में लिया जाता है। तो जनाब, तफसीलात मेरे पास और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक हद में रहकर आपको वो तफसीलात बता सकती थी, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि क्या मेरे इस वीडियो से पहले आप लोगों को ये बात पता थी कि हाँ, आपने शिव का नाम तो सुना था, लेकिन क्या आपको पता था कि शिव है क्या हकीकत में? क्या आपको इसमें से ये तफसीलात पता थी या नहीं पता थी? ज़रूर कमेंट सेक्शन में आइएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप एक हिंदू हैं या आप एक सिख हैं या ईसाई हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस पर भी अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना हरगिज़ मत भूलिएगा। और ये वीडियो जो है वो किसी की तज़हीक के मकसद से नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन के मकसद से बनाई गई है, और इसको मैं खुद भी क्लैरिफाई करना चाहती थी क्योंकि मेरे जहन में भी ये सवाल था कि क्या ये हकीकत है कि हिंदू एक ऐसी चीज़ की पूजा करते हैं। तो आप इस बारे में जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में ये शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद ख़बरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और ऐसे वीडियोस देखने के लिए जिसमें तहकीकाती रिपोर्ट्स हों तो मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।